जय गुरुदेव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, मैं योगाचार्य हेमंत अपने स्पिरिचुअल ज्ञान रहस्य चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज तक त्राटक सीरीज के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। मेरी सभी साधकों और दर्शकों को विनती है कि कृपया त्राटक का अभ्यास करके अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य लाए। त्राटक के जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं। आज हम फोटो त्राटक साधना के बारे में देखेंगे। फोटो त्राटक को प्रतिमा त्राटक, फ्रेम ग्लेजिंग भी कहते हैं। फोटो त्राटक से आप विचार संक्रमण कर सकते हो। ये सिद्धि आपको मूर्ति त्राटक साधना से प्राप्त होती है। ये सिद्धि का उपयोग जीवन में कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज देखने वाले हैं। विचार संक्रमण सिद्धि आप दो व्यक्तियों में जो द्वेष है उसका रूपांतर प्यार में कर सकते हो, नौकरी में कर सकते हो, व्यसन छुड़ाने के लिए भी उपयोग कर सकते हो, बच्चों को अच्छी आदतें लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सत्कर्म करने के लिए ही उपयोग करें, स्वार्थ के लिए उपयोग ना करें। बुरे कर्म करने के लिए उपयोग करेंगे तो आपका भी बुरा ही होगा। किसी को फंसाने के लिए उपयोग ना करें। विश्व में अनेक वस्तु है, वैसे ही विचार यानी थॉट ये भी एक वस्तु है। अपने मन में जब भी कोई विचार आता है तो वो एक आकार लेता है, लेकिन अपने मन में एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। इसलिए जो विचार मन में आता है उसका आकार कमजोर होता है। ये विचार प्रभावी न होने के कारण संशय वृत्ति, कोई विचार मन में आते ही उसके प्रति संशय उत्पन्न होता है कि ये होगा कि नहीं होगा। इससे विचार दुर्बल होता है और वो खाली विचार ही रह जाता है। देखिए, अपने दोस्त के बारे में मन में विचार लाए कि मेरा दोस्त मुझे मिलने आएगा, लेकिन आपने इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी त्राटक साधना का अभ्यास नहीं किया होगा तो आपका विचार दुर्बल होने के कारण वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में एक के बाद एक विचार आने के कारण कोई भी विचार आकार लेने से पहले ही खत्म हो जाता है या उसके बारे में संशय विचार मन में आता है। इसलिए आपका कोई भी विचार फलद्रूप नहीं हो सकता। लेकिन इसके उलट आपने कोई भी त्राटक साधना का अभ्यास करके अपने मन के एकाग्र और एक प्रभावी बनाने तक का अभ्यास किया होगा तो आपके मन में जो भी विचार आएगा उसका आकार मन में तैयार होगा और आप जो भी आदेश देंगे वो पूरे होंगे। वो कैसे पूरे होंगे? आपके मन में जो विचार लाए थे, मेरा दोस्त मुझे मिलने आएगा, वो विचार प्रबल होने के कारण बाण की तरह उसके अंतर्मन में चले जाएगा और उसके अंतर्मन से उसके बाह्य मन में चले जाएंगे। वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा और आपसे मिलने आएगा। इसका अनुभव मुझे बहुत बार आया है। लेकिन आपने उसी समय दूसरा विचार लाया कि वो कुछ काम में रहेगा, वो कैसे आ सकता है, तो समझ लेना आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। इसलिए आपका विचार एक प्रभावी होना जरूरी है। आपने प्रबल विचारों के प्रक्षेपण दूसरे व्यक्ति के मन पर करना, इसको ही विचार संक्रमण कहते हैं। यह सिद्धि मूर्ति त्राटक साधना से प्राप्त होती है। जो मूर्ति अपने अंतर्मन के अंतर पट पर लाने की कोशिश करना और इस साधना की उच्चतर अवस्था में वो मूर्ति बहुत समय तक अंतरपट पर रहती है। ये दिखने वाली मूर्ति ये भी एक विचार है। मूर्ति को जैसा आकार रूप है वैसा आकार विचारों को नहीं हुआ तो भी बहुत समय तक अपनी विचारधारा मन में स्थिर कर सकते हो। एक ही विचार संशय रहित प्रभावी में स्थिर हो गया तो समझना ये सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। मूर्ति त्राटक साधना के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसमें विस्तृत रूप में बताया है, उसे जरूर देखें। विचार संक्रमण सिर्फ नजदीक होता है ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग नजदीक नहीं तो किधर भी किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति के ऊपर कर सकते हो, लेकिन साधक की विचार संक्रमण की उच्च अवस्था होनी चाहिए। जादू टोना, जारण मारण, भानामती, तंत्र
आदि के पीछे विचार संक्रमण का मूल तत्व होता है। इसलिए भानामति प्रयोग का एक उदाहरण बताता हूँ। जब मांत्रिक किसी व्यक्ति के ऊपर भानामति का प्रयोग करता है, तभी उस व्यक्ति का कनक का पुतला बनाता है या व्यक्ति के पैर के नीचे की मिट्टी का पुतला बनाता है और उस व्यक्ति के बाल इस्तेमाल किए हुए कपड़े का टुकड़ा उस पुतले को पहनाता है। उसके बाद अघोरी प्रयोग को अमावस्या के दिन शुरू करता है। मंत्र बोलते बोलते जो पुतले के ऊपर अत्याचार करता है, पीन चुभाता है, वो सभी जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर रहा है उसे सभी वेदना का एहसास होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि इस प्रयोग से दो व्यक्तियों के अंतर्मन का मनोमन सानिध्य प्रस्थापित होता है। मंत्र बोलते समय मांत्रिक का मन पूरा एकाग्र होता है। बाह्य मन का खेल खत्म होके अंतर्मन का कार्य चालू होता है। इसलिए यातना के जो विचार मांत्रिक अंतर्मन के शक्ति से उस व्यक्ति के अंतर्मन में बाण की तरह जाते हैं। व्यक्ति को उसकी यातना का अनुभव होता है। उस मांत्रिक ने विचार लाके पिन चुभाई तो उस व्यक्ति को उस पिन का कोई निशान नहीं दिखेगा, लेकिन चुभाने का एहसास होता है। उस पुतले की मुंडी पकड़ के मोड़ दिया तो उस व्यक्ति की मुंडी भी मुड़ जाती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये अभी इस वीडियो का विषय नहीं है, इसलिए विस्तार से नहीं बताया। यह मुझे इतना ही कहना है कि विचार संक्रमण कितना प्रभावी होता है। अभी हम फोटो त्राटक कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। हर किसी को लगता है कि कोई भी बात में बोलूं तो उसने ना नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मेरा ही बच चले, मेरे मुट्ठी में रहना चाहिए, जो मैं बोलूं वही करना चाहिए। इसके लिए फोटो त्राटक का उपयोग होता है। जिसके ऊपर आपको प्रयोग करना है उसकी एक लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। फोटो कलर होनी चाहिए, लेकिन देखते समय चमकना नहीं चाहिए, नहीं तो आँखों को तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति के फोटो के ऊपर त्राटक साधना करनी है उस व्यक्ति की रात को सोने का समय पता होना जरूरी है। ये बताने का कारण यह है कि जब वो व्यक्ति सोती है तो उसके बाह्य मन का लय होता है और उसका अंतर्मन कार्यक्षम होता है, इसलिए ये साधना सफल होती है। समझो वो रात्रि में 11 बजे सो जाता है तो साधना का समय 11:30 या 12 का रख सकते हो। निश्चित समय पर उस व्यक्ति का फोटो अपने सामने रखकर उसके सामने आसन के ऊपर बैठना है। फोटो आंखों के सामने समांतर आना चाहिए। फोटो को एकाग्रता से 15-20 मिनट देखिए। उसी समय अपने मन में जो सामने वाले व्यक्ति ने अपनी बातों का पालन करना चाहिए वो अपने मन में दोहराए। उसकी कौन सी आज्ञा का पालन करना चाहिए ये सभी अपने मन में दोहराए। फोटो को देखते समय वो व्यक्ति हमारे सामने है और आप उसे आज्ञा कर रहे हो और वो उसका पालन कर रहा है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। उसी व्यक्ति को मनोमन आदेश देना शुरू करें। आपने प्रक्षेपित किए हुए विचार लहरों के कंपन से एक मानसिक वलय उस फोटो को चारों ओर घूमना शुरू होता है। आदेश देते समय कुछ देर उस फोटो को एकाग्रता से देखें। उसके बाद मेरी इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण वो व्यक्ति को मैं आकर्षित करूंगा। वो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे मुट्ठी में है, मेरे सभी आज्ञा का पालन तंतोतंत कर रहा है। ये विचार मन में बार बार 2-3 बार लाए। उसके बाद कुछ देर विचार रहित फोटो को देखें। उसके बाद उस व्यक्ति के फोटो को देखकर फिर से आदेश देना शुरू करें। ये हर रोज वही स्थान और वही समय पर 1 महीना करें। आप जब ये साधना करते हो तब वो व्यक्ति नींद में रहता है। उसके बाह्य मन का लय होने के कारण उसका अंतर्मन क्रियाशील होता है। आपका एक प्रभावी और प्रबल विचार उसके अंतर्मन में घुस जाता है। जब वो व्यक्ति जग जाती है तो उसके अंतर्मन के विचार बाह्य मन में आना शुरू होता है। ये विचार प्रबल होने के कारण वो व्यक्ति जागृत अवस्था में उसका पालन करना ही पड़ता है। कुछ दिनों में ही वो व्यक्ति
आपकी गुलाम बन जाती है। इस प्रयोग का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही करें, ये मेरी विनती है। व्यसनाधीन व्यक्ति को व्यसन छुड़ाने के लिए पति परस्त्री के मोह में गिरा होगा, उसे बाहर लाने के लिए बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कोई व्यक्ति घर छोड़कर किसी कारण से दूर चला गया होगा, उसे वापस बुलाने के लिए इस प्रयोग का उपयोग करें। ये प्रयोग पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें। ये प्रयोग करने से पहले कम से कम मूर्ति त्राटक का अभ्यास 1 साल किया होना चाहिए, तभी आपकी विचार संक्रमण क्रिया सफल हो जाएगी, क्योंकि मूर्ति त्राटक साधना से आपको विचार संक्रमण की सिद्धि मिली होती है, इसलिए आपका फोटो त्राटक का प्रयोग सफल हो जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय गुरुदेव।